हे गाइस। अभी तक हमने जो पहले वीडियोस बनाई हैं उसमें क्या क्या देखा है गाइस। उसमें देखा है हमने प्राइ बेसिकली हमने देखा था कि जो नेटवर्क सिक्योरिटी है उसके चार पिलर्स होते हैं। चार पिलर्स कौन कौन से होते हैं? प्राइवेसी, देन वी हैव नॉन रेपुडिएशन, नॉन रेप लिख लेता हूँ मैं इसे, नॉन रेपुडिएशन, एंड देन वी हैव ऑथेंटिकेशन, एंड देन वी हैव डेटा इंटीग्रिटी। ये चार पिलर्स हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के, राइट। अब प्राइवेसी को कैसे मेंटेन करते हैं उसके लिए हमने देखा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखा, राइट। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि जो भी मेथड्स अभी तक जाने हैं हमने उसमें नॉन रेपुडिएशन, ऑथेंटिकेशन और डेटा इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन हुई। ओके, सो अब हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसे कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर में प्राइवेसी तो नहीं होती, लेकिन डेटा इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेपुडिएशन इज अवेलेबल। मैं वीडियो के पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर समझाऊंगा क्या होता है, क्यों होता है, फिर समझाऊंगा ये तीनों कैसे इसमें इन्वॉल्व हैं, फिर ये भी बताऊंगा लास्ट में कि प्राइवेसी कैसे नहीं होती डिजिटल सिग्नेचर। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? जैसे आप डिजिटल को भूल जाइए, सिग्नेचर है जब भी आप किसी बुक पे या किसी क्या कहते हैं किसी डॉक्यूमेंट पे या किसी चेक पे साइन करते हैं, तो वो क्या होता है? आपने ये ऑथेंटिकेट किया कि मेरा ये चेक है, मेरा बैंक अकाउंट है, मैं इतने पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ या किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, व्हाटसोएवर द ट्रांजैक्शन इज। लेकिन आप उस पर अपने साइन करते हैं कि मैं इसे ऑथोराइज कर रहा हूँ, और वो साइन सिर्फ आपके प्राइवेटली आपके होते हैं। आप उसे एनक्रिप्ट करते हो, खाली चेक है उसका बिना किसी साइन के, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब आप उसके ऊपर साइन कर दोगे तो वो ऑथेंटिकेट कर दोगे, ठीक है, आप ऑथोराइज कर दोगे जिसके हाथ में चेक है, चाहे वो आपके हाथ में तो सेल्फ चेक है, या अगर आप किसी और को दे रहे हो तो आपने वो मनी की पावर उनके हाथ में दे दी। लेकिन जो वो साइन है वो आपके अपने हैं, प्राइवेट हैं आपके, ठीक है, और वो साइन को कोई और कॉपी नहीं कर सकता, दैट्स वाई वो आपके प्राइवेट हुए। तो और जब वो बंदा जो दूसरे बंदे को आपने चेक दिया वो बैंक में जाता है कि सर ये जो चेक है मुझे सो एंड सो पर्सन ने ऑथोराइज किया, उनके ये सिग्नेचर्स हैं, तो बैंक क्या करता है? बैंक वो चेक को स्कैन करता है, बेसिकली वहां से आपके सिग्नेचर उठाता है और मैच करता है आपके अकाउंट नंबर के साथ कि जब आपने अकाउंट ओपन करवाया था क्या तब वही सिग्नेचर है, सेम सिग्नेचर है, मैच हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कंप्यूटर की मेमोरी में, बैंक के कंप्यूटर की मेमोरी में उस अकाउंट नंबर के पैरेलली आपके जो सिग्नेचर हैं वो मेमोरी में स्टोर हैं कंप्यूटर की, और आपने जो साइन किए चेक पे वो वहां पे मैच होंगे, राइट। अगर मैच हुए तो ट्रांजैक्शन अप्रूव की जाएगी, अगर मैच नहीं हुए तो ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं की जाएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके जो सिग्नेचर्स हैं वो दो जगह अवेलेबल हैं। एक आपके अपने पास तो अवेलेबल है ही, वो आपके अपने सिग्नेचर हैं। आप किसी भी चेक पे साइन करते हैं वो आपके सिग्नेचर प्राइवेटली आपने उसे इनक्रिप्ट कर दिया, उस पर कोई और साइन नहीं कर सकता। अगर खाली चेक कहीं बाहर पड़ा मिल जाए तो उस पर अगर कोई और साइन कर देगा तो बैंक उसे अप्रूव ही नहीं करेगा, राइट। लेकिन अगर आपने क्या किया, बैंक को भी आपको एक कॉपी देनी पड़ेगी। आपने बैंक को भी एक कॉपी दी थी जब आपने अकाउंट ओपन करवाया था अपने सिग्नेचर्स की, राइट, ताकि कभी भी आने वाले टाइम में जो भी चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन होगी तो साइन मैच हो सके। इसका मीनिंग आपके सिग्नेचर दो जगह अवेलेबल हैं जब मैंने शुरू किया था, आपके पास और बैंक के पास, राइट। तो जब आपने अपनी कोई पर्सनल चीज किसी और को दे दी, क्या वो पब्लिकली अवेलेबल हो गई? यस, पब्लिकली अवेलेबल तो होगी, आपके साइन पब्लिकली अवेलेबल बैंक के पास है, और बैंक के जितने भी ऑथोराइज्ड पर्सोनल है वो उसे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो इसी मेथड पे बना है ये डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर के आगे मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं। डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट तो देखेंगे आगे, टू पार्ट्स हैं कैसे आप डिजिटली किसी चीज को साइन कर सकते हैं। या तो आप पूरी की पूरी बुक साइन कीजिए, मतलब पूरे का पूरे मैसेज को साइन कर दीजिए, या आप अकेले बुक के प्रीफेस को साइन कर दीजिए, ठीक है, मतलब कि डाइजेस्ट को साइन कर दीजिए, समरी को साइन कर दीजिए। अब कई बार आपने देखा होगा गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं वहां पे क्या होता है, मान लीजिए कोई टेंडर की कॉपी है,
ठीक है। तो टेंडर की कॉपी पे हर एक पेज पे जो फाइनलाइज्ड हो चुकी है कॉपी, प्रोसेस हो चुकी है, तो फर्स्ट पेज पे तो ऑथोराइज्ड पर्सोनल के साइन होते हैं कि मैं ये ऑर्डर कर रहा हूं ये कॉपी, लेकिन जो कॉपी है पीछे लगी हुई उस पर किसी के सिग्नेचर्स नहीं होते, तो उसे कहते हैं डाइजेस्ट साइन किया गया, राइट। अगर जब वो टेंडर की कॉपी को हर ऑथोराइज्ड पर्सनल से सेटिस्फाई करवाना है कि आपके हिसाब से कोई इसमें गलती है या नहीं, आप चेक कर दीजिए, अगर नहीं है तो साइन कर दीजिए, तो हर पेज पे साइन होते हैं पूरे डॉक्यूमेंट के, राइट। तो उसे कहते हैं कि पूरे के पूरे मैसेज को ही साइन किया गया, अकेली समरी को नहीं, पूरे के पूरे मैसेज को ही साइन करना पड़ा, हर पेज पे साइन करना पड़ा, राइट। डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? तो हम ये दोनों मेथड देखेंगे इस वीडियो में, हम देखेंगे कि मैसेज को कैसे साइन करते हैं। ओके, बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर मैसेज साइनिंग में कैसे यूज होता है। ओके, तो कई बार कहा जाता है कि डिजिटल सिग्नेचर में पब्लिक की इंक्रिप्शन यूज की जाती है, लेकिन ये 50% सही है, 50% गलत है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, सही पहले देखते हैं क्यों है। अगर ये पब्लिक की इंक्रिप्शन इसमें यूज की जाती है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, तो इसमें दो कीज इन्वॉल्व होंगी, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की, दो कीज इन्वॉल्व होंगी। इस हद तक तो ये ठीक है, इसमें दो कीज इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन पब्लिक की के मेथड में क्या होता था कि जो एनक्रिप्शन है वो तो होती थी पब्लिक की से, और जो डिक्रिप्शन थी रिसीवर साइड पे वो होती थी प्राइवेट की से। लेकिन इसमें उल्टा है, ऑब्वियसली जो साइन है आपके वो तो प्राइवेट है, तो जब आप एनक्रिप्ट करेंगे किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे, वो आपके साइन है, प्राइवेट की है आपकी। तो जो एनक्रिप्शन है यहाँ पे वो होगी प्राइवेट की के साथ, और जो बैंक की साइड पे जब चेक आपने साइन करके भेज दिया, तो जो डिक्रिप्शन होगी वो आपकी पब्लिक की के साथ ही होगी, क्योंकि साइन तो आपने बैंक को दे दिए ना पहले अकाउंट ओपनिंग के टाइम। तो यहाँ पे वो चीज रिवर्स हो गई यहाँ पे, तो इसलिए मैंने कहा 50% यहाँ पे ये बात कहना सही है कि पब्लिक की एनक्रिप्शन होती है, लेकिन 50% गलत भी है, क्योंकि प्रोसेस रिवाइज हो गया, पूरा रिवर्स हो गया। ओके, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे ये मेथड काम करता है। मान लीजिए ये मेरा सेंडर है, इसने एक प्लेन टेक्स्ट भेजा, या इसे मैसेज मान लीजिए, राइट। अब यहां पे एनक्रिप्शन होनी है, तो एनक्रिप्शन, तो ये सेंडर के पास क्या होगा, दो कीज होंगी, एक प्राइवेट की जो इसके खुद के साइन है, और यही साइन पब्लिक की में इसने पब्लिकली शेयर कर दिए, ठीक है। जो एनक्रिप्शन है वो तो होगी इस प्राइवेट की के साथ, लेकिन अब जब ये प्लेन टेक्स्ट को मैंने साइफर टेक्स्ट बना दिया है, जब प्लेन को मैंने साइफर टेक्स्ट बना दिया है, देन इसको मैं डिक्रिप्ट करना पड़ेगा मुझे रिसीवर साइड पे, राइट। तो जब मैं एनक्रिप्शन को साइफर टेक्स्ट बनाऊंगा, डिक्रिप्शन जो मेरी बैंक के साइड पे होगी, मान लीजिए मेरा रिसीवर है जिसे मैं बैंक मान रहा हूं, तो ये होगी डिक्रिप्शन इस पब्लिक की के, राइट। फिर ये प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा या मैसेज बन जाएगा और रिसीवर के पास पहुंच जाएगी, राइट। तो पहले प्राइवेट की के साथ साइन किए एनक्रिप्शन की, यहां पे क्या हुआ, प्राइवेट की यूज की है, साइफर टेक्स्ट बना, और डिक्रिप्शन के टाइम सेंडर की ही पब्लिक की यूज की गई डिक्रिप्शन के टाइम, और फिर उसे मैसेज बनाया गया और रिसीवर के पास पहुंचाया गया, राइट। तो अब मैंने आपको सारा प्रोसेस समझाया कि एक्चुअली में ये काम कैसे करता है, ठीक है, कि सेंडर को आपने कैसे भेजा डेटा, डिक्रिप्शन कैसे हुई, ये तो हो गया प्रोसेस। अब मैंने पहले बात की थी कि इसमें इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और नॉन रेपुटेशन होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटीग्रिटी कैसे होती है, ठीक है, या हाँ यही देखते हैं कि इंटीग्रिटी कैसे होती है। तो अगर मैसेज इंट्रूडर है, जो कोई भी मेरा इंट्रूडर है, वो मैसेज इंटरसेप्ट कर लेता है। इंटरसेप्ट करने का मीनिंग क्या है कि मैसेज उसने रिसीव कर लिया कैसे ना कैसे, कि वो लिसन कर रहा है ट्रांसमिशन मीडिया को, ये सारा मेरा ट्रांसमिशन मीडिया ही तो है, लेकिन असली जो ट्रांसमिशन मीडिया वो यही है, क्योंकि यहां तक तो सेंडर की साइड है और यहां पे वो रिसीवर की साइड बन जाता है। ये ट्रांसमिशन मीडिया हुआ मेरा, यहाँ पे साइफर टेक्स्ट चल रहा है, राइट। तो जब इंट्रूडर ने इंटरसेप्ट कर लिया मैसेज, तो क्या वो डिक्रिप्ट कर सकता है इसे? ये देखिए आप, इंट्रूडर कहां पे बैठा है, यहां पे बैठा है,
लेकिन वो ट्रांसमिशन मीडिया को लिसन कर रहा है और उसने मैसेज को ले लिया और मैसेज में उसने कुछ ऐड करके रिसीवर को भेजना है, मॉडिफाई करके डेटा भेजना है। तो अब उस केस में उसे क्या करना पड़ेगा? इंट्रूडर क्या करेगा? तो गाइज अगर इंट्रूडर ने उस डेटा को, मान लीजिए यहां पे उसे डेटा रिसीव हुआ जो कि साइफर्ड डेटा है, तो अगर साइफर डेटा उसे रिसीव होता है और साइफर डेटा का वो खुद तो डिक्रिप्ट अगर कर सकता है तो पब्लिक की उसे यूज करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो क्या कहता है डेटा को चेंज करना चाहता है तो मॉडिफाई करके अगर डेटा भेज देता है, साइफर डेटा का कुछ मॉडिफिकेशन बिट्स ऐड की उसने या उसी में कुछ मॉडिफाई किया डेटा में और डिक्रिप्शन के लिए भेज दिया, मतलब रिसीवर को भेज दिया, तो रिसीवर क्या करेगा? किसकी पब्लिक की यूज करेगा? रिसीवर पब्लिक की यूज करेगा सेंडर की। लेकिन जब मेरे पास मॉडिफाइड डेटा आएगा और उसको मैं सेंडर की पब्लिक की के साथ डिक्रिप्ट करने की कोशिश करूंगा, क्या वो डिक्रिप्ट होगा? नहीं, वो सही से डिक्रिप्ट ही नहीं होगा। मान लीजिए ये साइन है, ठीक है, और मैं इंट्रूडर हूं, मेरे पास चेक आ गया, मैंने चेक में क्या कर दिया, साइन को ऐसे कर दिया। तो जब डिक्रिप्शन के लिए मैं बैंक की साइड पे इसे और इसे मैच करूंगा तो क्या ये मैच हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए क्या हुआ कि रिसीवर को पता चला इसमें कुछ ना कुछ इंटेंशनली अनइंटेंशनली इसमें कुछ ना कुछ गलत हुआ है चेक में, राइट? तो वो इसे डिस्कार्ड कर देगा। इसका मतलब डेटा की इंटीग्रिटी बनी रही, मीनिंग गलत डेटा रिसीवर के पास रिसीव ही नहीं हुआ। ओके, एक तो डेटा इंटीग्रिटी ऐसे बनी। दूसरा, अब इंटीग्रिटी आपको समझ आ गई, दूसरा है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मीनिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर यूजर है जो मेरा, ये पब्लिक की किसकी है? एस की है। मान लीजिए ये मेरा एक्स है, ये जो एक्स है इसने मैसेज को इंट्रूड किया, बेसिकली ये मैसेज क्या कर रहा है, इसके मैसेज ले लिया। अब जब मैसेज को ये मॉडिफाई करना चाहेगा तो इसे क्या करना पड़ेगा? अपनी प्राइवेट की यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक का सिस्टम है, ठीक है, तो इसको अपनी प्राइवेट की यूज करनी पड़ेगी। अब इसने अपनी प्राइवेट की यूज की मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए। जब मैसेज को एनक्रिप्ट करके भेज दिया रिसीवर के पास, तो रिसीवर एक्चुअली में किसकी पब्लिक की यूज करेगा? रिसीवर तो पब्लिक की यूज करेगा एस की, लेकिन एक्चुअली में उसे किसकी करनी चाहिए थी? अगर पता करना कि किसने भेजा है, उसे पब्लिक की करनी चाहिए थी एक्स की, लेकिन एक्स की तो पब्लिक की अवेलेबल ही नहीं, उसने तो सिर्फ अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया है। तो जब रिसीवर एक्चुअल में इंटेंडेड सेंडर की पब्लिक की यूज करेगा, किस पे? जिसको इंट्रूडर ने बेसिकली अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर दिया है, तो वो भी डाटा डिक्रिप्ट होने के टाइम पे डिक्रिप्ट नहीं हो पाएगा। और जब डाटा डिक्रिप्ट नहीं हो पाएगा रिसीवर साइड पे, तो पता चल जाएगा कि इस जो ये मैसेज है ये इंटेंडेड सेंडर से नहीं बल्कि किसी और ने इसे एनक्रिप्ट करके भेजा है, किसी इंट्रूडर ने एनक्रिप्ट करके भेजा है। तो उस केस में भी पता चल जाएगा कि ये जो मैसेज है इसमें अनइंटेंशनली या इंटेंशनली इसमें कोई ना कोई चेंजेस किए गए हैं, तो उससे पैकेट को रिसीवर डिस्कार्ड कर देगा। तो इससे डेटा की ऑथेंटिकेशन भी बेसिकली मेंटेन हो गई, या सेंडर की ऑथेंटिकेशन मेंटेन हो गई। इस सेंडर की ऑथेंटिकेशन कैसे होगी कि इसे जब किसी और ने ही भेज दिया अपनी प्राइवेट की में एनक्रिप्ट करके, तो उसका मतलब सेंडर ने जब इसे एनक्रिप्ट किया तो वो इंटेंडेड सेंडर नहीं था जिसने भेजा। तो एक्स जो मेरा वो तो इंटेंडेड सेंडर है ही नहीं, लेकिन रिसीवर को डेटा एक्स की तरफ से आ रहा है। एक तरीके का ये मेथड बन गया, एस चैनल टू एक्स एंड चैनल टू आर। आना चाहिए था कुछ ऐसे, लेकिन ये कुछ ऐसे मैसेज पहुंचा है, पहले यहां फिर यहां। इसकी प्राइवेट की के साथ जब एनक्रिप्शन होगी, लेकिन जो रिसीवर है उसका तो इंटेंडेड सेंडर एस है, तो वो उसकी पब्लिक की के साथ इसे डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा रिसीवर, लेकिन वो मैसेज डिक्रिप्ट हो ही नहीं पाएगा उस पब्लिक की से। वाई? बिकॉज इट हैज बीन एनक्रिप्टेड बाय द प्राइवेट की ऑफ द एक्स इंट्रूडर। तो ऐसे ऑथेंटिकेशन मेंटेन हुई कि इंटेंडेड सेंडर से वो डाटा नहीं भेजा, तो मुझे पैकेट डिस्कार्ड करना है रिसीवर ने। अब बात आ गई नॉन रेपुडिएशन की। नॉन रेपुडिएशन क्या होता है कि अगर किसी सेंडर ने डेटा भेजा रिसीवर को और वो डेटा गलत निकलता है या उसमें कुछ गलत
बात है तो रिसीवर क्या करेगा, सेंडर से पूछेगा कि आपने ही ये डाटा मुझे भेजा था। तो अगर सेंडर ये कह दे कि मैंने तो ये डाटा भेजा ही नहीं, तो क्या होगा? तो उस केस में होगा गाइस, रिसीवर को चेक करना पड़ेगा कि ये सच भी बोल रहा है कि नहीं जो सेंडर है। तो वो सच कैसे चेक करेंगे? तो रिसीवर कहेगा ओके, अगर आपने मैसेज नहीं भेजा तो मान लीजिए कोई मैसेज है, तो ये एनक्रिप्ट होगा प्राइवेट की ऑफ सेंडर, और जो डिक्रिप्ट होगा पब्लिक की ऑफ सेंडर। तो रिसीवर क्या करेगा, सेंडर को देगा अच्छा आप अपनी मुझे प्राइवेट की दो। पब्लिक की रिसीवर के पास ऑलरेडी होगी एस की, तो मैसेज को क्या करेगा, पहले प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करके देखेगा और उसे ही डिक्रिप्ट करेगा पब्लिक की ऑफ सेंडर के साथ। अगर तो वो जो मैसेज भेजा था और वही मैसेज मेरा डिक्रिप्ट हो जाता है, तो इसका मतलब उसी सेंडर ने भेजा है, बिकॉज एवरी सेंडर हैज यूनिक सिग्नेचर्स, यूनिक पब्लिक एंड प्राइवेट की। तो इस केस में पता चल जाएगा कि हाँ जी इसने ही भेजा, ये झूठ बोल रहा है जो सेंडर है। ठीक है, लेकिन अब आप कहेंगे कि प्राइवेसी क्यों नहीं मेंटेन हो पाती? प्राइवेसी इसलिए मेंटेन नहीं हो पाती गाइस, मान लीजिए जो मेरा इंट्रूडर है यहाँ पे बैठा है, प्राइवेसी क्या होती है कि लीकेज ना हो डेटा की, और डेटा उसने कैसे ना कैसे लिसन कर लिया, लेकिन उसके पास साइफर टेक्स्ट आया क्योंकि एनक्रिप्टेड डेटा है। जब साइफर टेक्स्ट उसने ले लिया तो वो डिक्रिप्ट कर सकता है अगर उसे पब्लिक की ऑफ सेंडर पता हो। पब्लिक की का मीनिंग ये होता है कि वो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वो प्राइवेटली नहीं होती, तो उसे डिक्रिप्ट किया जा सकता है, देयर आर चांसेस। तो अगर वो डिक्रिप्ट ही हो गया मैसेज, चाहे वो रिसीवर को भेजे ना भेजे, ठीक है, वो तो हमने इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और नॉन रेपुडिएशन में देखा, लेकिन अगर वो डेटा लीक होने के चांसेस हैं बिकॉज डिक्रिप्शन पब्लिक की के साथ है, ओके, और वो पब्लिकली अवेलेबल है, तो उस केस में प्राइवेसी डिजिटल सिग्नेचर्स में अवेलेबल नहीं होती। लेकिन ये जो मेरा प्राइवेट की है और ये पब्लिक की का कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे रिवर्सली यूज होता है एज कंपेयर टू पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। तो इसमें हमें प्राइवेसी नहीं मिलेगी, लेकिन इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और नॉन रेपुडिएशन मिलेगा। ओके गाइस, तो ये था कॉन्सेप्ट डिजिटल सिग्नेचर से मैसेज को कैसे मतलब एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट किया जाता है, और जो डाइजेस्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। राइट, थैंक यू सो मच।